नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शनि की राशि में शनि के साथ सूर्यदेव। जी हाँ, 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मार्च तक शनि की राशि में शनि के साथ ही गोचर करेंगे। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब गोचर कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है और वो अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आ चुका है। सूर्य का इस बार का ये गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इसी गोचर में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के इस गोचर के दौरान 19 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 4 मार्च तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। मंगल और गुरु दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, इसलिए जिन जिन भावों में गुरु मंगल का गोचर है उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे गोचर काल में सूर्य मंगल त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनेगा और इस तरह सूर्य मंगल दोनों एक्टिवेट होंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित पूरा फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही शनि सूर्य आपकी गोचर कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल राजयोग कारक भी होते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि शनि सूर्य युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक होती है। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए, तो सूर्य और शनि की ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका
या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन, प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। इस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन, प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, ग्रहों के सेनापति मंगल हैं। मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और सूर्य के इस गोचर काल में मंगल अष्टम भाव में ही रहेंगे। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के चौथे भाव में शनि और बुध के साथ है। बुध 27 फरवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, और यहाँ शुक्र राहु बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। देवगुरु सप्तम भाव में है और केतु लाभ के भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। 12 फरवरी वो तिथि है जब से आपके जीवन में ढैया पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। इस समय आप ढैया के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। कैसे? शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, सूर्य शनि की युति बन रही है। सूर्य
और शनि की जब युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर देते हैं। यानी जिन जिन भावों से शनि का संबंध बन रहा है उन भावों में जो अंधकार छाया हुआ है, यानी उन भावों से संबंधित जो अशुभ फल आपको मिल रहे हैं, उन सभी अशुभ प्रभावों को सूर्य समाप्त कर देंगे और उस भाव को प्रकाशित करेंगे, तो उस भाव से संबंधित शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सूर्य के आते ही शनि का प्रभाव समाप्त। अब 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो ढैया का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और दोबारा 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके पंचम में आ चुके होंगे। तो इस तरह से भले ही शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करें, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया के कारण जो अंधेरा छाया हुआ था, ढैया के कारण जो कष्ट आपको झेलने पड़ रहे थे, उन कष्टों से राहत आपको मिलनी शुरू हो चुकी है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। देवगुरु आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और मंगल तो आपके राशि के स्वामी ही हैं। सूर्य मंगल का नवम पंचम का योग बन रहा है। सूर्य की देखिए काउंट कीजिए, सूर्य से 1 2 3 4 5, सूर्य से पंचम पर है मंगल, मंगल से नवम पर है सूर्य। जब दो ग्रह नवम पंचम का योग बनाते हैं तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं और जब दोनों ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो जिन जिन भावों से उनका संबंध है उन भावों से संबंधित फल आपको प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या क्या लाभ मिलना है आपको। पहली बात, चौथे भाव में सूर्य शनि बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, परिवार का माहौल, पारिवारिक सुख, क्योंकि चौथा भाव सुखों का भाव है। शनि के कारण आपके सुखों में जो कमी आई थी, घर परिवार में कलह का वातावरण बना था, प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद डेवलप हुआ था, उन सभी समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा सूर्य और बुध मिल करके आपके चौथे भाव से संबंधित समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो मन आपका शांत रहेगा, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, माता का स्नेह प्राप्त होगा और माता से धन भी प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी। अब शनि तो रोगों के कारक होते हैं, शनि कार्यों को डिले करते हैं। छठा भाव वो भाव है जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। शनि के कारण आपके जीवन में जो संघर्ष बढ़े हुए थे, जो विघ्न बाधाएं रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई थीं, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, कर्ज की स्थिति बन रही थी, ये सारी समस्याएं सूर्य के आते ही समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उनसे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे आप या आपके परिवार का कोई सदस्य परेशान चल रहा था, उससे राहत मिलेगी। कोई पुराना कर्ज आपको परेशान कर रहा था, उस कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि या मित्र की राशि पर दृष्टि डालता है
तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, सूर्य तो राजा हैं। तो ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थी, उन समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। जो लोग शासन प्रशासन में हैं, उच्च सरकारी पदों पर हैं, राजनीति में उच्च पद है जिनके पास, या जो लोग गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं, और ऐसे जातकों के जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ चुकी थी, उन समस्याओं से अब आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अपने कार्य को तेजी के साथ आप पूरा करने में सक्षम होंगे। आपके आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी होकर सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। और 27 फरवरी को बुध की सीधी दृष्टि अपनी ही राशि कन्या राशि पर पड़ेगी। तो आपकी इनकम के मार्ग में जो गतिरोध बना हुआ था, आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलना शुरू होगा। कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए रोजगार, नई नौकरी का योग बनेगा। खास करके जो लोग शासन प्रशासन से जुड़ करके आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहद अनुकूल रहेगा ये गोचर, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय राशि के स्वामी मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो जीवन में हर तरह के संघर्षों से बाहर निकाल करके व्यक्ति को बुलंदियों पर ले जाता है। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण आपके मन में जो चिंता, तनाव, एक डर का माहौल, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह का समस्या, सूर्य के प्रभाव से ये समस्याएं समाप्त होंगी। चूँकि मंगल लग्न के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा और आप नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और जब आप कार्यों को पूरा करेंगे तो आपको धन की भी प्राप्ति बहुत तेजी के साथ होगी। देवगुरु आपकी कुंडली के 7वें भाव में हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की दृष्टि के कारण हो सकता है कि पिछले समय में आपका कोई डिसीजन गलत हो गया हो। गलत निर्णय लेने के कारण, आपके किसी गलत फैसले के कारण धन संबंधी, नौकरी, रोजगार, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी किसी तरह की कोई समस्या अगर आपके जीवन में डेवलप कर गई थी, उस समस्या से अब आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे, और गुरु आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे। और जब आप सही निर्णय लेंगे, आपके कार्यों को जब गति मिलेगी, तो गुरु धन भाव के स्वामी हैं। धन का संचय होगा, परिवार की वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा गुरु के प्रभाव से कि आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और अगर आप पहले से ही कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है।
मंगल अष्टम भाव में है। मंगल भूमि के कारक होते हैं। वृश्चिक राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लाभ नहीं हो रहा था, पैसा उन्होंने बहुत लगाया लेकिन उससे जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, अब वो समय आ गया है जबकि आपको रियल एस्टेट से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। गुरु सप्तम भाव में हैं, आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम के स्वामी हैं शुक्र, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, शुक्र राहु के साथ हैं। जो जातक रिलेशन में हैं, एक दूसरे के प्रति तीव्र आकर्षण बढ़ेगा और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। 27 फरवरी को जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे, पंचम भाव में गोचर करते हुए लाभ के स्वामी होकर के, तो वो समय होगा छात्रों के लिए सफलता का विशेष योग बनेगा। और चूंकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि नौकरी का होता है, आपके राशि के स्वामी हैं, और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो सरकारी नौकरी पाने का भी एक बहुत अच्छा योग आपके जीवन में बनेगा। शुक्र 4 महीने तक यहाँ रहेंगे 12वें भाव के स्वामी होकर के, तो विदेशों से आपको धन का लाभ होगा, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे और आप उच्च शिक्षा के लिए, व्यापार के सिलसिले में विदेश जाएंगे। 7वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में शुक्र का गोचर है राहु के साथ, और राहु विदेश के कारक होते हैं। इस समय आपको विदेशों से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और ये 1-2 दिन नहीं, 31 मई तक शुक्र यहाँ रहेंगे और 31 मई तक आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं, अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।